पास सिलेबस ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट का हम सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें है टॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को ज्योग्राफी के सिलेबस को प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास सिलेबस ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो पर तो सिर्फ हम ज्योग्राफी का ही सिलेबस बताएंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का हम सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1 करके, चाहे वो मेंस का हो, ऑप्शनल का हो, चाहे प्रीलिम्स का हो। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस 1 बाय 1 करके जरूर आएगा। तो अगर आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर सिलेबस चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से ज्योग्राफी का सिलेबस को देखते हैं। ये सिलेबस 3-4 पेज का है, हम पढ़ तो नहीं पाएंगे लाइन बाय लाइन करके, लेकिन हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों का काम आते जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ हेडिंग पढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो है पहला पेपर प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें है टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें इतना सारा टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फैक्टर कंट्रोलिंग, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इंडोजेनिक एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, हीट बजट ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। इसमें आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बॉटम्स टोपोग्राफी ऑफ द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ये सारी चीज़ें। मेरीन रिसोर्सेस, सी लेवल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर है बायोजियोग्राफी, जेनेसिस ऑफ सॉयल, क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल। फिर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल इकोलॉजी। देखिए बच्चा, हम 1 बाय 1 करके सिर्फ टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप लोग ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे ना, तो आप लोग बाद में खुद भी पढ़ सकते हो। हम सिर्फ सिलेबस को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो जो हम लोगों को दूसरा पेज है, उसमें लिखा हुआ पहला टॉपिक में ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आप लोगों को एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें को पढ़नी पड़ेगी। फिर है दूसरा पॉइंट में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड रिसोर्सेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। फिर है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूल सेटलमेंट्स, रीजनल प्लानिंग। फिर उसके बाद है मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर है पेपर 2 की बारी, उसकी हेडिंग है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें आप लोगों को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पेज की ओर। देखिए बच्चा, हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ये जो सिलेबस है ये कम से कम 3 से 4 पेजेस का है। तो ये दूसरा पेज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पेज की ओर। ठीक है, तो ये है हम लोगों का थर्ड पेज, जिसमें आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड्स, फिर कल्चर सेटिंग, फिर है सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो ये हम लोगों का थर्ड पेज है। थर्ड पेज भी आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पेज की ओर। तो ये हम लोगों का लास्ट एंड फोर्थ पेज है, जिसमें आप लोगों का ज्योग्राफी का सिलेबस एंड हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों का जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें और भी ज़्यादा सब टॉपिक्स दिया हुआ है। फिर है कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजिकल इशूज़ जिसमें आता है, एनवायरमेंटल हजार्डियस, मतलब कि इसमें डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सीधा सीधी बात है। तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आप लोगों का लगभग 4 पेज में कंप्लीट हो रहा है।
आशा करती हूँ कि आप लोग ये सिलेबस 2 का स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होगे, क्योंकि ये सिलेबस हम दृष्टि IAS का जो सिलेबस का बुक है ना उससे हम लिए हैं। तो ये सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।